हम जॉब नहीं करेंगे। जनता की जनसेवा जब तक मेरा सीट रहेगा, जब तक जनता हमको चाहेगी तब तक हम जनता का सेवा करेंगे। हम जब अगर बन जाए, अगर हमको जनता बना दे मुखिया, उसके बाद मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं होगी, आप फिर आइएगा और फिर इस गांव में घूम के आप पता कर लीजिएगा। करते हैं हाथ जोड़ करके, अगर इस गांव में विकास लाना है तो हमको इस बार मुखिया बना आशीर्वाद दे, उसके बाद एक बार चांस दे और वो देखे कि हम क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज, हर खबर सीधे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। मैं दीपक इस वक्त समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत गंगसारा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ है आज लाइव कार्यक्रम में एक खास प्रत्याशी, वर्तमान सरपंच और भावी मुखिया प्रत्याशी पल्लवी कुमारी, जो कि एक आयरन लेडी के रूप में काफी चर्चित चेहरा, चर्चित नाम और काफी लोकप्रियता। और इसी कड़ी में आज उजाला दस्तक की टीम इन तक पहुंची है और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आगामी पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी काफी जोर और काफी तेजों पर है, क्या कुछ इनकी जन सवाल है और क्या कुछ जन मुद्दा है जिनको लेकर इस बारे मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले उजाला न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस उजाला न्यूज के माध्यम से जो भी गंगसारा पंचायत की जनता आपको देख रहे हैं, उनको क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं अपनी तरफ से? उन सभी आदमी को जो हमें इतना चाहते हैं, जो हमको पिछली बार वोट में इतना ज़्यादा प्रेम दिए, अपना वोट दिए, बहुमत वोट होता है जो दे करके वो हमको बहुत सारे वोट से जीता है और उनका मेरे ऊपर जो प्यार है, इसलिए उनको बहुत सारा धन्यवाद। मैडम बताइए, वर्तमान में आप सरपंच थे और कहाँ तक आपका कार्यकाल 5 साल तक कहाँ तक हुई और क्या कैसा रहा? भाई से भाई को मिलाने के लिए कोर्ट कचहरी को लोगों दौड़ना ना पड़े, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से बखूबी निभाए? देखिए, हमारे यहाँ ग्राम कचहरी होती है, ग्राम कचहरी में केस आता है, उसको हम अपने यहाँ डेट पड़ता है, डेट पे आते हैं सभी आदमी, उनका जो बात होता है दोनों पक्ष का बात सुनते हैं। दोनों पक्ष का बात सुनने के बाद ये वहाँ होता है कि दोनों को मिलाया जाए, न कि उनको ये किया जाए, दोनों को मिलाया जाता है। उससे भी नहीं होता है तो फिर दोनों में को बैठा करके दोनों में सामंजस्य की जाती है, आगे केस न जाए और वो थोड़ा मतलब अपने दोनों में सामंजस्य रहे। खेती है, खेत है, जैसे कि जमीन उमीन का झगड़ा है, उसको भी हम सुलझा लेते हैं। ऐसे तो हमको है 10,000 तक ही मतलब तक की राशि का ही खेत का करना, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो हस्बैंड है वो जिसका ज़्यादा भी रहता है उसका भी मतलब अच्छे तरह से 90% मामला का पंचायत में निष्पादन करते हैं। 90 नहीं, हम 98% मामला को किए हैं। मेरा बहुत ही कम केस गया है वहाँ, आप अगर पता कर सके तो कर लीजिए। तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा मैडम? हाँ, कहे कि देखिए ये यहाँ पे पिछड़ी जाति ज़्यादा है, ठीक है ना, तो पिछड़ी जाति में ज़्यादा ये सब केस होता है, क्या बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रगल हुआ, लेकिन स्ट्रगल से आप घबराए नहीं, घबराए नहीं। तो ऐसा क्या कुछ वजह रही मैडम कि वर्तमान में आप चुनाव में जो सरपंच में एक रिकॉर्ड मतों से जीता, और कहां से आपकी चेतना जगी जो आपने मुखिया के पद से चुनाव लड़ने का निर्णय? देखिए, अभी हम ये नहीं कहते जब पिछले जो मुखिया थे वो काम नहीं किए, वो बहुत अच्छा काम किए, परंतु जब हम तो वही लेडीज है उतना निकलते नहीं, लेकिन बाहर जाते तो देखते हैं बहुत कम विकास इस गाँव में, इस पंचायत का विकास बहुत कम है। इसीलिए हम हमारे जो हस्बैंड हम उनको बोले कि हम लोग इस बार मुखिया में खड़ा होंगे और इस गाँव को विकास लाएंगे। इस गाँव में बहुत ज़्यादा पीछे अभी ये गाँव है। तो वर्तमान आपकी पंचायत की जो क्या कुछ जन समस्या है, जो जनता से आप रूबरू होते हैं, तो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है? देखिए, अभी इस पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि आदमी के पास घर होना चाहिए। मिला है घर, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरतमंद है उनको भी नहीं मिला है, या वो नहीं पहुंच पाए मुखिया जी के पास, या मुखिया जी नहीं पहुंच पाए, बस जो हो, ये हम नहीं कहते हैं कि उनकी गलती है, उनकी गलती है। उनको सबसे पहले घर, उसके बाद रोड, नाला, देखते हर जगह पानी, कचरा, जल जमाव हो जाता है, उसको पहले निकालने की जरूरत है। इससे बीमारी भी फैल रहा है, कितना बीमारी है दुनिया जगह जगह पर। तो है कि सबसे पहले हमको घर और क्या कहते हैं ये पानी, रास्ता, नाला, इस सब को करवाना। तमाम समस्या जो आपको देखने को मिली, जो भी समस्या हमको तो मैडम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आपकी काफी लोकप्रियता है, लोगों की चर्चा है, तो वजह क्या है इसका? वजह मेरे पति है। तो फिर क्या कुछ ऐसा जनता के लिए किए? जनता देखिए, बता देते हैं आपको, हम जितने हमारे मतलब जनता है यहाँ पे, हम लोग जमींदार हैं, ठीक, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं। जैसे मेरे खेत में अगर है एक तरह के, मेरे ही गांव के, वो दूसरे पंचायत का, तो उनसे हमको रूबरू होते हैं, तब जैसे उनकी जो जरूरत होती है वो अगर उनको जरूरत है तो पूरी तो 100% नहीं, लेकिन हम 50% चाहते हैं कि उसको पूरा करें, वो जैसे भी हो। आज हम
जितना वो लोग हमको चाह रहे हैं तो इसीलिए चाह रहे हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा पूरा करते हैं जिस चीज का हो। अगर ये है कि कोई मर गए, किसी की बेटी का शादी हुआ तो उसमें हम अपने तरफ से बढ़ चढ़ के जो होता है वो मदद करते हैं। तो ये तमाम जो भी सेवा करूँ अपने निजी फंड से करते हैं या सरकारी फंड से? नहीं, निजी फंड। हम अपने से, सरकारी फंड में क्या होता है सरपंच में, आपको तो ये पता हो, हम अपने घर से। सरपंच में तो यही अपने भाई को मिलाए होंगे, अब उसके जो भी अपने आसपास जो भी शांति स्वभाव को बरकरार रखेंगे। तो बताइए मैडम, आपकी कार्य योजनाओं को देखते हुए यहाँ की जनता आपसे खुश होकर के और आपकी छवि को देखते हुए यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाने का काम करते हैं, इस पंचायत के लिए क्या कुछ आपके पास रोड मैप है? रोड मैप में सबसे तो जरूरी है कि जहाँ जहाँ रोड टूटे हुए हैं, रोड टूटने का जहाँ नाला में पानी वो जल जमाव हो जाता है उस सब को ठीक करना है। सबसे पहला मेरा काम है, हम अपने घर में भी बात करते हैं कि पहले यहाँ का नल जल जमाव की समस्या से मुक्ति, जल जमाव की जो समस्या उससे मुक्ति। उसके बाद जितने झोपड़ी है सभी को ये छत देने की जरूरत है। उसके बाद जो पढ़ाई का जो है शिक्षा का सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है, शिक्षा सबको मिलना चाहिए। हम खुद पिछले बार था कि वो सरपंच थे तो मतलब हमको ये जमीन था कि उतना ये नहीं था, लेकिन इस बार विकास का काम है तो हम खुद इस बार निकल के बाहर आएंगे और इस गांव के विकास में अपना जो होता है शिक्षा के तरह में हम खुद पढ़े, स्वास्थ्य को लेकर भी है, सब चीज हम करेंगे। देखिए अगर स्वास्थ्य के लिए हमको मेरी इच्छा है कि हम जहाँ पर कचहरी है वहाँ पर हम सप्ताह में एक दिन डॉक्टर एक बुलाएंगे, बैठाएंगे। नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र तो वहाँ है, क्या कहते हैं अहमदपुर में है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो सब मेरे तरफ से होगा, तो आप अपने निजी खर्च से, हम अपने खर्च से वो सब काम करना चाहते हैं, समझे। लेकिन अब देखिए तो मैडम एक चीज बताइए, जैसा कि अक्सर आपने भी देखा होगा, सुना होगा, मैंने भी देखा सुना कि पंचायत के चुनाव के समय बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका वादा जो हवा में हो जाते हैं, वो जनता से मिलना भी जो है अपने आप को बेकार समझते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए आपके? देखिए हम तो इससे पहले सरपंच थे तो वो हमारे जो गाँव के जो भी है मेरे जो वोटर जो भी वोट देंगे वो उनको पता है कि हम कैसे हैं, हम नहीं भाग सकते। ये तो अभी 5 साल से सरपंच पद पर आप करके लोगों को सेवा दिया, पूर्व से भी सेवा दे रहे हैं। पूर्व से भी सेवा है, हमारे पति उससे पहले उप सरपंच थे, 5 साल वो उप सरपंच। आनंद कुमार, वो मेरे शादी से पहले थे, मेरी शादी हुई उसके बाद हम सरपंच हुए, उससे पहले वो उप सरपंच थे। मतलब आपके अंदर में मानव सेवा या जन सेवा की भावना मतलब कहाँ से जगी? मेरे पति से। आपके पति मतलब आपके राजनीतिक गुरु या जो है आदर्श आपके गुरु? हाँ, क्या है कि हमको ये सब चीज की कोई जानकारी नहीं थी, जब से हम उनके साथ रहे उनको देखते हैं कि हाँ दूसरे के प्रति। तो मैंने आप पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड है, जैसा मुझे भी पता है, तो क्या लग रहा है आपको जॉब हो जाएगी तो रिजाइन दे देंगे? हम जॉब नहीं करेंगे, जनता की जनसेवा जब तक मेरा सीट रहेगा, जब तक जनता हमको चाहेगी तब तक हम जनता का सेवा करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। मैडम एक चीज जानना चाहेंगे, वर्तमान वस्तुस्थिति में देखते हैं कि अक्सर पंचायत बिचौलिया हावी हो जाता है, भ्रष्टाचार वही से प्रॉपर्टी लेती है, तो इसके लेकर के आपकी कैसी लड़ाई रहेगी? हम जब अगर बन जाए, अगर हमको जनता बना दे मुखिया, उसके बाद मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं होगी, आप फिर आइएगा और फिर इस गांव में घूम के आप पता कर लीजिएगा, ठीक। तो अंतिम सवाल है, इस उजाला न्यूज के माध्यम से जो भी इस गंगसारा पंचायत की जनता आपको देख रही है उनसे क्या निवेदन करते हैं? उनसे हम यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, अगर इस गांव में विकास लाना है तो हमको इस बार मुखिया बना सेवा दे, उसके बाद एक बार चांस दे और वो देखे कि हम क्या करते हैं। क्या है कि मेरे लिए सुनिए, हम अपने लिए क्या करेंगे, मेरे पास मेरे ससुर जी घर बना के दिए हुए हैं, बैंक बैलेंस दिए हुए हैं, जमीन जथा है, तो हम लेके क्या करेंगे? जनता के हर रास्ते के पीछे आपकी जान की कोई कीमत नहीं, हम जनता को कहे ना आप एक बार और आइएगा। परिचय दीजिए मैंने अपना। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, मेरे ससुर का नाम राधा प्रसाद सिंह है, पति आनंद कुमार है। किस पद पर थे और किस पद से लड़ रहे हैं? सरपंच पद पर थे और अभी मुखिया से हम लड़े। हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में देख रहे थे पल्लवी जी थे, जिन्होंने बताया 5 साल वर्तमान में सरपंच पद पर रहते हुए किस तरह से जन जन की सेवा की। इन्होंने बताया, मैंने कहा कि 90% आपने सेवा जो है ग्राम पंचायत कचहरी में निपटाने का काम किए। इन्होंने बताया नहीं, मैंने 98% जो हमारे दायरे से बाहर थे, मैंने लोगों को सचेत करके, लोगों को जागरूक करके मैंने ग्राम पंचायत में लोगों को निपटारा करने का काम किए, और उसी सोच और उसी समझदारी के साथ एक निस्वार्थ भावना को लेकर के ये मैडम आज फिर से मैदान में जो है जनता की जो जन आशीर्वाद पिछले साल रिकॉर्ड में उतराया, उसी जन आशीर्वाद की उम्मीद और विश्वास पर इस पंचायत में एक नया दिशा और एक नया इतिहास लिखने के लिए ये मैडम फिर से पल्लवी जी इस मैदान में कुछ पड़ी मुखिया के लिए। उजाला दस्तक में दीपक के साथ नमस्कार।